लपेटा कि वो एक सुनहरी बेल या फूल की शाख लगने लगी। उसने अपनी बची हुई ताकत, मोहब्बत और हुनर से इस तार को हील के गिर्द एक डिजाइन की शक्ल दे दी। अब वो जूता पहले से बिल्कुल मुख्तलिफ लग रहा था। जो हिस्सा टूटा हुआ था अब वो सोने की तार की वजह से सबसे ज्यादा चमक रहा था। नीले चमड़े पर सुनहरा काम ऐसा लग रहा था जैसे रात के आसमान पर सितारे चमक रहे हों। सहरिश ने जूते को बॉक्स में रखा, दादी की निशानी को चूमा और महल की तरफ दौड़ लगा दी। रकीब का दिया हुआ जख्म अब सहरिश का सबसे बड़ा आर्ट बन चुका था। शाही दरबार खचाखच भरा हुआ था। मलिका मारिया अपने तख्त पर बैठी थी और उनके चेहरे पर दर्द और गुस्सा साफ नजर आ रहा था। उनके सामने ढेर सारे जूते पड़े थे जिन्होंने रिजेक्ट कर दिए थे। कई कारीगर डरते हुए साइड में खड़े थे। शाही मौजू रकीब मलिका के पास खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसे यकीन था कि सहरिश आज नहीं आएगी और अगर आई तो जलील होकर निकाली जाएगी। तभी दरबार का बड़ा दरवाजा खुला और सहरिश जो सांस फूलने की वजह से हाँप रही थी और पसीने में शराबोर थी, अंदर दाखिल हुई। रकीब ने तंज किया और मलिका के कान में कहा, मलिका सलामत, देखिए ये बाजार की मामूली लड़की क्या लाएगी, इसके पास तो खुद पहनने को ढंग का जूता नहीं। मलिका ने गुस्से से सहरिश को देखा और सख्ती से कहा, लड़की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी देर करने की? अगर तुम्हारा जूता मुझे जरा सा भी चुभा तो तैयार रहना जेल के लिए। सहरिश ने डरते हुए कांपते हाथों से वो बॉक्स खोला और नीला और सुनहरा जूता निकालकर मलिका के पैरों में पहनाया। पूरा दरबार खामोश हो गया। सबकी नजरें मलिका के चेहरे पर थीं। रकीब खुशी से इंतजार कर रहा था कि अभी मलिका चिल्लाएंगी। मलिका ने जूता पहनकर अपना पैर जमीन पर रखा, फिर वो खड़ी हुई। उन्होंने एक कदम उठाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। अचानक मलिका के सख्त और गुस्सैल चेहरे पर एक नर्म सी तब्दीली आई। उनकी आंखें हैरत से फैल गई। ये जूता? मलिका बोली। सहरिश ने आंखें बंद कर ली सजा सुनने के लिए। ये जूता तो रुई से भी ज्यादा नर्म है। मेरे पैरों का दर्द गायब हो गया है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं बादलों पर चल रही हूँ, मलिका ने खुशी से कहा। दरबार में हैरत की लहर दौड़ गई। मलिका ने अपना पैर उठाकर वो सुनहरा डिजाइन देखा जो सहरिश ने टूटी हुई हील पर बनाया था। मलिका ने पूछा, लड़की ये डिजाइन बहुत अनोखा और नायाब है। मैंने आज तक ऐसी कारीगरी नहीं देखी। ये सोने की तार यहाँ क्यों लगाई? सहरिश ने सच बोलने का फैसला किया। उसने गर्दन झुकाकर कहा, मलिका मारिया, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। सच ये है कि ये डिजाइन नहीं था। कल रात किसी ने मेरी दुकान में घुसकर हसद की वजह से मेरा जूता तोड़ दिया था। मेरे पास नया जूता बनाने का वक्त नहीं था, इसलिए मैंने उस टूटे हुए हिस्से को अपनी दादी की निशानी है उस सोने की तार से जोड़ दिया ताकि आपको तकलीफ ना हो। ये डिजाइन नहीं, मेरी मजबूरी थी और मेरी दादी की दुआ थी। ये सुनकर रकीब का रंग सफेद पड़ गया और वो कांपने लगा। मलिका ने सहरिश की तरफ देखा और मुस्कुराई। तुम्हारी मजबूरी ने इसे एक शाहकार बना दिया। तुमने अपनी टूटी हुई चीज को फेंका नहीं बल्कि इसे और कीमती बना दिया। ये असली हुनर है। मलिका ने उसी वक्त रकीब की तरफ देखा जिसके चेहरे पर चोर की तरह पसीना था। मलिका समझ गई कि ये हरकत किसकी है। सिपाहियों, इस मक्कार और हैसद रकीब को गिरफ्तार कर लो और काल कोठड़ी में डाल दो। इसने एक हुनरमंद को रोकने की कोशिश की। रकीब को घसीट कर ले जाया गया। मलिका ने अपने गले से कीमती हार उतारकर सहरिश को पहना दिया और ऐलान किया, आज से ये लड़की मेरी शाही शू मेकर है। इसके घर वालों को महल के करीब लाया जाए और इसकी दादी का शाही हकीम से बेहतरीन इलाज करवाया जाए। सहरिश ने शुक्र के आंसुओं के साथ मलिका को सलाम किया। उसकी टूटी हुई कोशिश और सोने की तार ने आज उसे वहां पहुंचा दिया था जहां का उसने ख्वाब भी नहीं देखा था।